स्टूडेंट्स, मैं बबली राजपूत आज फिर से उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी वीडियो का पार्ट 3 लेकर। चैप्टर ग्लोब्स एंड मैप्स पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था व्हाट इज ग्लोब, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्लोब एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब। एंड पार्ट 2 में हमने सीखने की कोशिश की थी व्हाट इज मैप, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैप एंड लिमिटेशंस ऑफ मैप्स। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पार्ट 3 ग्लोब एंड मैप्स का। तो इसमें आज हमारे टॉपिक होंगे टाइप्स ऑफ मैप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैप्स। ये दोनों हम कोशिश करेंगे जानने की कि कितनी तरह के मैप्स होते हैं और इनके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स, 3 तरह के मैप होते हैं। फर्स्ट इज पॉलिटिकल मैप, सेकंड इज फिजिकल मैप एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप। तो आइए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैप, कौन कौन से मैप होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, दीज मैप्स शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज एंड अदर पॉलिटिकल डिविजन्स। ये जो मैप होता है, ये जो सामने आपको मैप दिखाया गया है, ये क्या है, हमारा पॉलिटिकल मैप है और इसमें इंडियन स्टेट्स दिए हैं। इनकी बाउंड्रीज को हम पहचानते हैं किसके द्वारा, कहाँ से कहाँ तक किस राज्य की बाउंड्री है, ये सब किससे पता चलता है, हमें पॉलिटिकल मैप से पता चलता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल बाउंड्रीज का, किसी भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज, स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो, सिटी की पॉलिटिकल बाउंड्रीज या अन्य पॉलिटिकल डिवीजन हो, तो उन सब की बाउंड्रीज का हमें किससे पता चलता है, पॉलिटिकल मैप से। तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और इसमें हमें पता लग रहा है कि किस स्टेट की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, जैसे ये है, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की बाउंड्री कहाँ से है, किस स्टेट को टच करती है, ये हिमाचल प्रदेश को टच करती है, थोड़ा सा पार्ट इसका पंजाब को में टच करता है। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि किस स्टेट की बाउंड्री कहाँ तक है, किस कंट्री की बाउंड्री कहाँ तक है, किस सिटी की बाउंड्री कहाँ तक है। तो ये सब हमें किससे पता लगता है, पॉलिटिकल मैप से। सेकंड इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या है, दीज मैप्स शो फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। इन मैप में हमें जो है हमारे देश के या किसी वर्ल्ड के क्या पता चलते हैं, स्टेट के माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज कहाँ पर हैं, रिवर्स कहाँ पर है या अन्य वाटर बॉडीज, मान लिया ओशियन है, तो वो सब कहाँ कहाँ पर, लेक्स हैं, वो सब कहाँ कहाँ पर है, उनका पता हमें किससे चलता है, फिजिकल मैप से। जैसे ये है, ये मैप है, इसमें हमें क्या पता लग रहा है, ये है, ये हमारा कोस्टल प्लेन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है कि ये हमारा फिजिकल मैप है। ये क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन अफेक्टिव इट्स बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमारा फिजिकल मैप है और इसमें हमें पता चलता है कि कहाँ पर हिमालयन है, हिमालयन क्षेत्र कौन सा है। जैसे ये हमारा हिमालयन क्षेत्र है, ठीक है, वेस्ट हिमालयन क्षेत्र है और यहाँ तक हमारा हिमालयन रीजन है ये, ठीक है। तो ये हमारा, और यहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है, ये प्लेन एरिया है, ये प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू है और ये हमारा कोस्टल प्लेन है, कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो ये किस मैप के अंतर्गत आता है, फिजिकल मैप के अंतर्गत। यह क्या है, हमारा फिजिकल मैप है। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, किसी विशेष थीम को लेकर के जो मैप होता है, दैट इज कॉल्ड थीमेटिक मैप। दीज मैप शो डिटेल्स ऑफ अ सर्टेन थीम। ये मैप्स क्या शो करते हैं, किसी भी एक थीम की को डिटेल में समझाते हैं। जैसे रेनफॉल के बारे में भी हो सकता है ये, कि कहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, फॉरेस्ट कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। सोयल के बारे में भी हो सकता है कि एलुवियल सोयल कहाँ पर पाई जाती है, ब्लैक सोयल कहाँ है। वेदर का भी हो सकता है, रोड्स का भी हो सकता है और क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा हो सकता है, ठीक है। जैसे ये मैप है, ये हमने क्रॉप का लिया है, जो ये पार्ट है, ये हमारा राइस का पार्ट है, ठीक है, जो ब्राउन कलर में है, ये क्या है, हमारा व्हीट का पार्ट है। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ये एक विशेष थीम को लेकर बनाया जाता है। जैसे ये मैप है, ये पूरा एक क्रॉप को लेकर बनाया गया है, तो ये हमारा क्या है, थीमेटिक मैप है। आई होप
you have understood. Now we come at the next topic, elements of a map. ठीक है, एक मैप के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम पहचानेंगे कि मैप को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन को कैसे पहचानेंगे, स्केल क्या होता है, कैसे हम नाप सकते हैं कि किस प्लेस के, दो प्लेस हैं तो दो प्लेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है. कलर्स, कौन सा कलर किसको शो करता है. साइंस और सिंबल्स, और क्या क्या साइंस होते हैं उसमें, सिंबल्स का क्या मतलब होता है, जो जो सिंबल उस पर बने होते हैं उन सब का क्या मतलब होता है. ये सब हम किस में जानेंगे, एलिमेंट्स ऑफ अ मैप में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन क्या है. यूजुअली मैप आर ड्रॉन आइदर नॉर्थ और एट द, अधिकतर जो मैप का ऊपर का पार्ट होता है वो क्या होता है, नॉर्थ पार्ट होता है, यानी कि वहां पर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है. ठीक है, और जो बॉटम का पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा साउथ पार्ट होता है. जैसे अभी पीछे मैप थे तो उसमें क्या था, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, हमारा नॉर्थ पार्ट है. ठीक है, और जो बॉटम का पार्ट है वो हमारा साउथ पार्ट है. इसी तरह से जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता, नॉर्थ पार्ट ऊपर का पार्ट हुआ, साउथ पार्ट हमारा नीचे का पार्ट होता है. ठीक है, और ईस्ट टू द राइट का पार्ट जो होता है वह हमारा क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन होती है, और लेफ्ट का पार्ट हमारा वेस्ट डायरेक्शन में होता है. इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है. ठीक है, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैप को की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में से हमें मैप पकड़ना है, किस तरह से हमें डायरेक्शन का पता करना है. तो यूजुअली जो टॉप पार्ट होता है वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, जो बॉटम का पार्ट होता है वो हमारा साउथ डायरेक्शन में होता है, जो हमारा राइट का पार्ट होता है वो हमारा ईस्ट का होता है, और जो लेफ्ट का पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है. तो ये डायरेक्शंस जानना बहुत जरूरी है अगर हम मैप की स्टडी कर रहे हैं. तो नेक्स्ट है स्केल. इट इज द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस. अब आप खुद सोचिए कि हमारी अर्थ इतनी बड़ी है या हमारा कंट्री है, हमने आप पीछे कंट्री का मैप देखा, हमारा कंट्री जो है वह इतना बड़ा है, हम उसको एक पेज पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से हम पता लगाएंगे कि किस स्थान के बीच में कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है. तो इसका एक स्केल होता है, मान लीजिए वहां पर लिखा होता है उस पर मैप पर, तो कैसे, मान लिया 1 सेंटीमीटर है मैप पर, तो उसका मीनिंग होगा 100 किलोमीटर, क्योंकि इतना बड़ा मैप बनाना पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा हमारा कंट्री है. इसलिए हमने क्या किया, एक स्केल लिया, एक मेजरमेंट लिया, और 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया, 100 किलोमीटर मान लिया. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्केल जानना बहुत जरूरी है अगर हम मैप की स्टडी कर रहे हैं. तो नेक्स्ट है कलर्स. मैप पर कुछ कलर्स दिए होते हैं तो उनको जानना बहुत जरूरी है कि किस कलर का क्या मतलब है. जैसे सीज, ओशियंस, लेक्स और बिग रिवर्स, यानी कि जो वाटर बॉडीज होती हैं उनका कलर क्या होता है, ब्लू होता है. जैसे ये है, ये क्या है, ये ब्लू है ना, ओशियन है तो ये क्या है, ब्लू है. और इसमें भी शैलो सीज, यानी कि जो कम गहरे समुद्र होते हैं उनका क्या कैसा कलर होता है, या ओशियंस होते हैं, सैलो सीज या ओशियंस होते हैं, तो उनका जो कलर होता है वो लाइट ब्लू होता है. आप देख रहे हैं ये लाइट ब्लू है, तो ये क्या है, ये शैलो सीज या ओशियन होते हैं, उनको हम लाइट ब्लू कलर से शो करते हैं. जो डीप सीज और ओशियंस होते हैं उनको हम डार्क ब्लू कलर से शो करते हैं. नेक्स्ट है प्लेन्स और लोलैंड. जो प्लेन एरिया होता है और जो ग्रीनरी
जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, प्लेन एरिया होता है, लो लैंड होते हैं, उनको हम ग्रीन कलर से शो करते हैं, ठीक है, ग्रीनरी पार्ट। और माउंटेन्स को हम किससे शो करते हैं, ये माउंटेन्स है हमारे, तो ये किससे हमने शो किए हैं, ब्राउन कलर से, ठीक है, तो ये ब्राउन से शो होते हैं। डेजर्ट यूजुअली हम येलो पार्ट से शो करते हैं, ठीक है। तो ये कलर्स होते हैं, कलर्स के बारे में भी ज्ञान हमें होना चाहिए, कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम मैप की स्टडी कर रहे हैं तो कि कौन सा कलर किस चीज को शो करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर प्लेन एरिया है तो ग्रीन कलर होता है यूजुअली, और माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर होता है, डेजर्ट के लिए येलो कलर होता है, और वाटर बॉडीज के लिए ब्लू कलर होता है, और शैलो सीज या ओशियंस के लिए लाइट ब्लू, और डीप सीज और ओशियंस के लिए डार्क ब्लू कलर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स का भी हमें पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था थीमेटिक मैप होते हैं हमारे, मान लिया रोड्स का मैप है या स्टेट्स का मैप है, ब्रिज का मैप है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ब्रिज हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके हमें इन सिंबल्स का हमें पता होना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज का मार्क ये होता है, ठीक है, तो इस तरह से इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, ये स्टेट बाउंड्रीज हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है, और ये तहसील बाउंड्रीज के, तहसील या विलेज की बाउंड्री के क्या है, सिंबल्स हैं। नेक्स्ट है रोड्स के हैं, मेटल रोड कौन सी है, अनमेटल्ड कौन सी है, इनके जो सीमेंटेड रोड है वो उसका मार्क, उसका सिंबल कैसा होता है, जो अनमेटल्ड जो कच्ची सड़कें होती हैं उनका सिंबल्स कैसा होता है, कार्ट रोड है, फुटपाथ है, तो ये सब किसके सिंबल्स हैं, ये सब मैप पर दिए होते हैं, और हमें पता इनका हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये सिंबल्स की क्या पहचान है, किसके लिए यूज किए गए हैं। क्योंकि हर जगह अगर रिवर है तो रिवर के लिए हर जगह ये नहीं लिखा जाएगा कि गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, इसको हमें पहचानना होगा कि यहाँ से कोई रिवर जा रही है। अगर ये मार्क लगाया तो समझ लीजिए कि ये रिवर का मार्क है, ये स्ट्रीम का मार्क है, स्ट्रीम का सिंबल है, ठीक है, कैनल है यानी कि कोई नहर है, ये ब्रिज है। तो इस तरह से क्या है कि ये वाटर फीचर्स है, तो इस तरह से मैप पर सिंबल्स दिए होते हैं, इन सिंबल्स की पहचान होना बहुत जरूरी होता है मैप की स्टडी करने के लिए। तो ये सब हमारे जो है एलिमेंट्स, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे मैप के, और अगर हम मैप की स्टडी कर रहे हैं तो ये इन सब एलिमेंट्स को जानना जरूरी है, तभी हमारे लिए मैप बेनिफिशियल होगा। अब हमने आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं अपने ही चैप्टर से रिलेटेड, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने चैप्टर को अच्छे से ध्यान से सुना है और इसको समझा है, देन आप इसको आसानी से कर पाएंगे। द मॉडल ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो अर्थ का मॉडल होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस आर सर्किल, स्फीयर, ग्लोब, मार्बल। और ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड तो मॉडल ऑफ द अर्थ क्या कहलाता है, सर्किल, सर्किल नहीं कहलाता है, ठीक है। स्फीयर ये भी क्या है, ये क्या है, हमारी अर्थ की शेप है। मार्बल क्या है, मार्बल एक मिनरल है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, हमने पहले पार्ट में स्टडी किया था, ग्लोब, ठीक है। मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब, ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, अर्थ अपनी एक्सिस पर किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर घूमती है। ये भी हमने पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था, और ये मिलिट्री स्कूल के प्रवेश परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो राइट ऑप्शन विल बी वेस्ट टू ईस्ट। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो अर्थ है वो कहाँ पर रोटेट करती है, किस दिशा से, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है। नेक्स्ट इज अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड अ बुक ऑफ मैप, मैप की जो बुक है वो क्या कहलाती है। ये हमने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया था आपको कि बुक
जो मैप की बुक होती है, मैप का जो कलेक्शन होता है बुक में, उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मैप्स दिए होते हैं। जैसे फिजिकल मैप्स दिए होते हैं, वर्ल्ड के भी दिए होते हैं, कंट्रीज के भी दिए होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट इसमें एटलस, स्केल, सैटेलाइट, ग्लोब। स्केल का हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। मेजरमेंट होता है कि दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस को जानने के लिए मैप पर। सैटेलाइट नहीं समझाया हमने आपको अभी, ठीक है। तो सैटेलाइट इस चैप्टर में हमने नहीं एक्सप्लेन किया, तो सैटेलाइट भी नहीं होगा, ठीक है। और ग्लोब, ग्लोब अभी मैंने बताया मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर विल बी एटलस। इसको हम क्या कहते हैं? बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड अ एटलस। एन एटलस। विच कलर इज यूज्ड टू शो अ माउंटेन? कौन सा कलर यूज होता है माउंटेन को शो करने के लिए? मैंने अभी आपको पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया है कि हम मैप में अलग अलग चीजों को अलग अलग कलर से शो करते हैं। जैसे क्या करते हैं हम? ग्रीन, जो भी प्लेन एरिया होता है, फॉरेस्ट होते हैं, उनको ग्रीन से शो करते हैं, तो ग्रीन भी नहीं होगा माउंटेन्स के लिए। ब्लू हम वाटर बॉडीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वाटर बॉडीज भी नहीं होगा, इसके ब्लू भी नहीं होगा। रेड अधिकतर हम डेंजरस प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, तो रेड जोन घोषित किया गया है, तो किसके लिए? डेंजर के लिए यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। माउंटेन को हम मैप में शो करते हैं ब्राउन कलर से, तो राइट आंसर विल बी ब्राउन कलर। द डायरेक्शन एट द टॉप ऑफ द मैप। अब अभी हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि मैप की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन को जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम पता लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में से हमें पकड़ना है, कौन सा ऊपर का पार्ट है, कौन सा हमारा नीचे का पार्ट है। तो अधिकतर क्या होता है कि जो टॉप पार्ट होता है वो क्या होता है? ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ या साउथ। हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो राइट पार्ट होता है हमारा वो क्या होता है? हमारा ईस्ट पार्ट होता है, ईस्ट पार्ट होता है, और जो लेफ्ट पार्ट होता है वो हमारा वेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और साउथ पार्ट क्या होता है? हमारा बॉटम पार्ट होता है। बॉटम का जो पार्ट होता है वो हमारा साउथ डायरेक्शन में होता है, और ईस्ट जो डायरेक्शन जो होती है वह हमारी राइट साइड में होती है, और लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन होती है। इस तरह से जो टॉप पार्ट होता है, डायरेक्शन एट द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। नॉर्थ में क्या? नॉर्थ डायरेक्शन होती है, जो मैप के टॉप में होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है? दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A drawing of a part or the whole of the earth surface। ड्राइंग ऑफ अ पार्ट, हमने किसी पार्ट की ड्राइंग की, ठीक है, अर्थ की सरफेस की, ठीक है, उसको ड्राइंग किया एक फ्लैट सरफेस पर, तो वो क्या कहलाती है? ये तो मॉडल ऑफ द अर्थ है, मैंने आपको समझाया, तो ये भी नहीं होगा। एटलस बुक ऑफ मैप्स होगा, स्केल भी नहीं होगा, तो दैट विल बी मैप होगा। मैप विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड। जो मैप बनाने की साइंस है वो क्या कहलाती है? सीस्मोलॉजी? नो। सीस्मोलॉजी किसे कहते हैं? जिसमें हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीस्मोलॉजी। तो सीस्मोलॉजी इज रॉन्ग। जूलॉजी, जिसमें हम जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं। फोटोग्राफी, जिसमें हम फोटो क्लिक करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो राइट आंसर विल बी कार्टोलॉजी। कार्टोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ मेकिंग मैप, ठीक है। इस तरह से क्या है? ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिजिकल मैप शोज। फिजिकल मैप में क्या शो किया जाता है? प्लेन एरियाज, वाटर बॉडीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, बोथ ए एंड बी। प्लेन एरिया यानी कि प्लेन जो समतल में भाग है वो, वाटर बॉडीज जहां कहां पर सीज हैं, कहां पर ओशियंस हैं, वो सब शो किए जाते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, स्टेट्स, कंट्रीज, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह की पॉलिटिकल बाउंड्रीज शो होती है। ये बोथ ए एंड बी। देन बोथ
ए एंड बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि हमने अभी आपको पीछे बताया था कि फिजिकल मैप में क्या शो किया जाता है, प्लेन एरियाज एंड वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, कोस्टल प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सब किसमें शो किए जाते हैं, हमारे फिजिकल मैप में। तो राइट आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड बी। इस तरह से आई होप these questions will be very beneficial for you in your study। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट लेकर जल्द ही आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।